हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम ये वीडियो पहले ही लेकर आने वाले थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए आप लोगों से सॉरी। बट हाँ, मैं थोड़ा सोचने में लगा हुआ था और थोड़ा हमारा एग्ज़ाम वगैरह भी इस बीच में आने वाला है, तो थोड़ा पढ़ाई में लगा हुआ था। तो वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इस सेशन में भाई स्वागत है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए शायद आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, और इसमें हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, जो कि मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन अपना रखा हूँ कि माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट BHU। ठीक, अबाउट BHU या फिर कह दें अबाउट UG। ठीक, तो मैं इस वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, या फिर इन सभी क्वेश्चंस में से अगर आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन पर पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। ठीक, तो आप लोग जैसा भी कहेंगे वैसा मैं कर दूँगा। तो आइए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई मतलब क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वो क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि इसमें 7-8 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा। ठीक, उसका आंसर। उसके बाद भी अगर और भी आपके मन में कुछ चल रहा हो तो वो भी आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक, क्योंकि मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दिया करूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग जैसा भी क्वेश्चन आपका होगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो प्रोसेस तो लगभग एडमिशन का हो ही गया है आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ओ है। ठीक, यहाँ पे ओ है, तो ये हाउ टू सर्वाइव इन बनारस। देखो भाई, क्वेश्चन तो थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा। खैर, आप लोग अलग अलग सिटी से हैं, अलग अलग शहर से। ठीक, अलग अलग कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, यूपी में बनारस। और कुछ बच्चे तो मतलब अलग अलग कंट्री से भी आते हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ। तो बनारस में अभी कहीं भी अगर आप अपनी सिटी छोड़कर कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे सरवाइव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सर्वाइवल पे। बनारस एक ऐसी सिटी है जहाँ पे सरवाइव करने का कोई मतलब ये होता ही नहीं कि यहाँ आप कैसे सरवाइव करेंगे। भाई बहुत अच्छी सिटी है, आप लोग रह रहे होंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। तो यहाँ सर्वाइव करने की अगर बात करें तो ना कोई इतना खर्चा ज़्यादा, मतलब अगर कोई स्मार्ट सिटी आपकी होगी तो उससे कम ही खर्चा होगा यहाँ पे आपका। ठीक, एक्सपेंडिचर पे हम आगे बात करेंगे। तो जहाँ तक बात सर्वाइवल की है तो यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है। आप लोग तो यहाँ पे रह रहे हैं, आपको पता होगा कि यहाँ कैसा क्या, यहाँ पे कैसी मतलब इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पे। ठीक, और सबसे अच्छा इन्वायरमेंट तो ऐसा है कि बाहर जो सिटी है बनारस की, उससे ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट आपके BHU के कैंपस का है। कैंपस के अंदर, क्योंकि कैंपस के अंदर तो आपको एज ए ओपन फॉरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, प्लेग्राउंड है, सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पे BHU के अंदर। तो अगर सर्वाइवल की बात करें तो सर्वाइवल में आपका ये हो जाएगा, आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, खाने पीने से सारी चीज़ें, पानी भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का पानी भी ठीक ठाक है। गंगा जैसी नदी है, आप आराम से जाके घूम सकते हैं, घूमने की अच्छी जगह है यहाँ पे। बाकी आप लोग आए होंगे तो एक्सप्लोर किए होंगे, तो इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से बता देंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, हाउ टू मैनेज माई टाइम इन BHU और हाउ टू प्रिपेयर फॉर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एक्चुअली ये मैं मेनली इसी पे बात करना चाहता हूँ, प्रिपेयर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पे, और कैसे आपको टाइम मैनेज करना है तो इसी में आपका आ जाएगा। ठीक, टाइम मैनेजमेंट में कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या फिर कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जैसे कि SSC हुआ, UPSC हुआ। ठीक, तो बात करते हैं फिर इस पर। देखो, टाइम का क्या है BHU में। आपकी क्लास अगर मैं एक एवरेज कहूँ तो 9 बजे से 4 बजे तक। देखो, डेली तो आपकी क्लास रहती नहीं है, डेली आपकी क्लास नहीं रहती ना। डेली बेसिस पे अगर आपकी क्लास चलती तो फिर दिक्कत होती, मतलब लगातार 9 से शाम को 4 बजे तक डेली बेसिस पे आपकी क्लास है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं,
अपना एक टाइम टेबल अच्छे से बना लीजिए। मैं रूटीन पे आगे बात करूँगा, कैसे रूटीन, मैं अपना भी रूटीन बताऊँगा आपको। ठीक, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम कैसे मैनेज करें। देखो 9 से 4 तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपने टाइम में। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपका वो स्टडी टाइम है कॉलेज का। ठीक, तो आप ऐसा करिए कि डेली बेसिस पे एक फर्स्ट मार्क दीजिए इसको कॉलेज को, और सेकंड मार्क दीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। नहीं कि अगर आप कुछ और प्रिपेयर करना चाहते हैं, फिर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो। अब 9 से 4 आपकी क्लास रहती है, डेली तो रहती नहीं है। किसी दिन आपकी क्लास 12 बजे ख़त्म हो जाती है, किसी दिन आपकी क्लास 2 बजे ख़त्म होती है। तो 9 से 4 आप ये रूल कर लीजिए कि आप कॉलेज का ही पढ़ाई करेंगे, केवल और केवल कॉलेज। ठीक, मतलब कॉलेज की बेसिस पे जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाएगा आप वही पढ़ेंगे केवल। मान लो आपकी 9 से 4 किसी दिन क्लास नहीं है, तो उस दिन भी आप कॉलेज का ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बहुत से बच्चों को तो CGPA बेस मतलब बहुत से बच्चों को तो हॉस्टल मिल गया है, बहुत लोगों को नहीं मिला है, लेकिन केवल 1 साल के लिए ही हॉस्टल मिला है जिनको मिला है। तो आपको CGPA इस बार अच्छे से कवर करना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट, कम से कम 8.5 8 से 9 के बीच में रहना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट ईयर हॉस्टल मिलने का चांस रहेगा। तो इसलिए आपको ठीक ठाक CGPA चाहिए भी, ठीक, ग्रेजुएशन में। तो जहाँ तक मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप 9 से 4, ठीक, अगर आप डेली बेसिस पे 9 से 4 आप दे देंगे टाइम डेली, क्योंकि डेली क्लास आपकी रहती नहीं है, किसी किसी दिन रहेगी पूरी क्लास, बाकी डेली बेसिस पर आपकी क्लास नहीं रहेगी। तो जितना भी टाइम जिस दिन जैसे मान लो मंडे को आपका 9 से 4 है, ट्यूसडे को आपकी क्लास 9 से 4 है, उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे आप खाली हैं, मतलब 12 बजे तक की क्लास हुई, 4 घंटे आपके पास उधर हैं, तो वो 4 घंटे आप तब भी कॉलेज का ही पढ़िए उसमें भी। मतलब ऐसे टाइम मैनेज कीजिए कि आप उधर का ऐसे लगा दीजिए कि हाँ हम 9 से 4 केवल कॉलेज का ही पढ़ेंगे, मतलब सेमेस्टर का आप ठीक ठाक मार्क्स स्कोर करने के लिए। उसके बाद शाम का 2 घंटा आप अपना खेलने में या फिर अदर एक्टिविटी जो भी आपकी कुछ भी है, घूमना इधर उधर, उसमें लगा दीजिए आराम से 6 बजे तक। ठीक, 6 बजे के बाद आप आराम से, यहाँ पे लाइब्रेरी है इतनी बड़ी लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी जो नई वाली है वो उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। तो आप लगभग 6 से रात में 10 या 11 बजे तक आराम से वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। 10 से या फिर 11 कह लो, ठीक है, 10 से 11। तो आप आराम से 10 से 11 या 12 तक आप पढ़ पाएँ तो 12 तक पढ़ लीजिए लाइब्रेरी में, 4 से 5 घंटा आपके पास रहेगा। ठीक, उसके बाद उस 4 से 5 घंटे में आपका जो प्रोग्रेसिव रहेगा, इफेक्टिव हावर रहेगा, उसमें आप कह सकते हैं 1 घंटा तो आपका मान लो खाने में निकल गया, खाना वाना खाने में 1 घंटा, 1.5 घंटा और मान लो, 1.5 घंटा मान लो खाने में, और इधर उधर कोई दोस्त आ गया तो बात कर लिया, या थोड़ा दिमाग सही नहीं है तो बाहर निकल के थोड़ा इधर उधर घूम लिए लाइब्रेरी में ही। तो अगर मान लीजिए आप ऑन एवरेज 6 से 11 पढ़े, यानी कि 5 घंटा, तो 5 घंटे में आप 1.5 घंटा निकाल दीजिए, यानी कि आपका केवल 3.5 घंटा जो है इफेक्टिव आवर है पढ़ने का। 3.5 घंटा आपका इधर निकल गया पढ़ाई के लिए। उसके बाद आप 11 बजे तक पढ़ेंगे तो फिर हॉस्टल आएंगे मान लीजिए, या फिर आप बाहर रूम लेके रह रहे हैं तो रूम पे जाएंगे, 1 घंटा वहाँ दे दीजिए। मान लीजिए 12 बजे आप सो गए, ठीक, मान लीजिए 12 बजे आप सो गए, चाहे हॉस्टल में चाहे वहाँ पे। अब 1 घंटा बहुत है, हॉस्टल है, फिर रूम पे आपका रूममेट है, उससे बातचीत कीजिए, आप कुछ फ़ोन में देख रहा हो, फिर कुछ भी कॉमेडी जो भी है, ठीक। तो 12 बजे तक उधर चला गया, 12 बजे आप सोएंगे तो 12 से सुबह 6 बजे तक आप सो जाइए। मैं एक एवरेज टाइम आपको बता रहा हूँ, 6 या 7 बजे तक मान लीजिए। फिर 1 घंटा निकाल लीजिए 6 बजे के बाद, 1 घंटा निकाल दीजिए, आपका फ्रेश होना और नहाना वगैरह सब हो गया इसमें। 7 बजे तक, 7 बज गए आपके पास। अब आपके पास आपकी क्लास कितने बजे से है? 9 बजे से है, और डेली तो आपकी क्लास 9 बजे से होगी नहीं। आपकी क्लास डेली 9 बजे से नहीं होगी ना, तो आप क्या कर सकते हैं उस दिन, 9 बजे के बाद से, तो 7 बजे के बाद से आपके पास लगभग 2 घंटे हैं। ये 2 घंटा आप अपना बढ़िया से निकाल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। यानी कि आपका ओवरऑल टोटल कितना हो गया, 3 + 2 यानी कि 5.5, यानी कि 5.5 घंटा लगभग आपका निकल आया। आप बताइए। और जैसे ही 9 बजे, अब किसी दिन मान लीजिए आपकी क्लास 11 बजे से है, तो 9 बजे, तो 9 बजे के बाद अपना PSC का स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना बढ़िया से, 5:30। अगर इसको हम कहें तो आधा घंटा तो आप इधर उधर मैनेज कर ही लेंगे। यानी कि ओवरऑल आपका कितना निकल के आया इफेक्टिव आवर, 6 घंटा। यानी कि आप पर डे रेगुलर 6 घंटे आप दे सकते हैं अदर प्रिपरेशन को।
गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं ये चूँकि कॉलेज का यानी कि सेमेस्टर वाइज जो आपका सेमेस्टर है उसकी पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ, 9 से 4 क्लासेस रहती हैं। मुश्किल से 2 दिन या 3 दिन ही, 2 या 3, मुश्किल से 2 दिन होगी जिस दिन आपकी 9 से 4 होगी लगातार। और जहाँ तक मुझे लगता है किसी दिन 12 बजे तक, यानी कि अगर मैं एवरेज बताऊँ तो ये कहूँ कि आपका कितना एक हफ्ते में टाइम निकल जाता होगा 9 से 4 के बीच में। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर एवरेज डेली का एवरेज लो, जैसे 12 से 4 अगर खाली हो आप किसी दिन लगातार 2 दिन खाली हो तो 8 घंटा आपका इधर ही हो गया। 8 घंटा वो हो गया। मान लीजिए 2 दिन आपकी 12 से 4 क्लास थी, मतलब 12 बजे तक ही क्लास थी, तो 8 घंटा उधर आ गया। किसी दिन मान लो 2 बजे तक क्लास है, 2 दिन, 2 घंटा उधर बच गया। यानी कि अगर ओवरऑल हम बात करें आपकी, तो लगभग पर डे बेसिस पे आपका ठीक ठाक लगभग 10 घंटा, मतलब पर डे नहीं, वीकली बेसिस पे आपका लगभग 10 घंटा बच जाता है। अब हर वीक आप अगर 10 घंटा दे रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आप लगभग 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मान लीजिए एवरेज, आप एवरेज 2 घंटा अपनी सेमेस्टर की पढ़ाई को दे रहे हैं, ठीक, 2 घंटा प्लस में क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं ना, आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आप कर पाए थोड़ा बहुत मैनेज, तो इसे 2 से 3 घंटा, बस मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि 2 से 3 घंटा अगर आप खाली पढ़ाई करेंगे सेमेस्टर की, तो आप बढ़िया ठीक ठाक एकदम जैसा चाहिए आपको कि 8 से 9 के बीच में आप CGPA स्कोर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। अब इधर थोड़ा दिक्कत आपको यहाँ पे ये हो सकती है कि NEP का आया है नया सिलेबस, NEP आ गया है, तो इसमें थोड़ा आपको थोड़ा मेहनत पड़ सकती है, जिसके लिए ये जो 2 से 3 घंटा है ना, इसको आपको थोड़ा बहुत 4 करना पड़ेगा। उसका भी आइडिया मैं आपको बताता हूँ कैसे आप 4 कर सकते हैं इसको। आपको एक दिन मिलेगा संडे, आपको एक दिन संडे मिलेगा। अब संडे को आप क्या कर सकते हैं, संडे को आप लगभग 4 से 5 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि आपका जो 2 से 3 घंटा था ये अब हो गया 4। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप अपने सेमेस्टर की पढ़ाई को, आप अपने उस सेमेस्टर का मतलब जो है उसको अगर आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 घंटे भी अगर दे रहे हैं ना, 3 से 4 घंटे, तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा सेमेस्टर में BHU में। यहाँ के प्रोफेसर अच्छे हैं, आपको मार्क्स ठीक ठाक देंगे, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपका CGPA 9 के आसपास तक आएगा, 8 से 9 के बीच में आपका CGPA स्कोर हो जाएगा। अगर आप 3 से 4 घंटा दे पा रहे हैं सेमेस्टर को, 3 से 4 घंटा इनफ है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ठीक। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, और 3 से 4 घंटा आपका इधर हो गया, लगभग आपके पास 6 घंटा बच जाता है अदर प्रिपरेशन के लिए। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यही जो इनका 6 घंटा जो टाइम रहता है ना, उस टाइम को बर्बाद करते हैं, यहाँ पे आके घूमते हैं, इधर उधर घूमेंगे, ठीक है। तो वो टाइम आपको, देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि घूमना ठीक नहीं है, घूमना बहुत सही है। BHU आप बनारस जैसी सिटी में हैं, तो बनारस जैसी सिटी में आप आए हो तो अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर करो सारी चीज़ों को, खूब घूमो, हर जगह देखो, घूमो, सब कुछ करो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पे। जैसे मान लीजिए वीकेंड पे संडे हुआ, आप जा सकते हैं। संडे हुआ तो संडे को अगर आप पढ़ाई का पहले शेड्यूल कर लिए हैं, तो सैटरडे को आप शाम को जाइए, घूम लीजिए बनारस अच्छे से। डेली हमेशा ऐसा नहीं करना है, डेली बेसिस पे आपको नहीं घूमना है, ठीक। डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। आप अपने आप को ऐसा कर सकते हैं कि जब आप पढ़ाई करने बैठें तो ऐसा आपको एक गिफ्ट दीजिए अपने आप को कि हाँ हम 3 से 4 घंटा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ घूमेंगे, या फिर 3 से 4 घंटा पढ़ लेंगे तो मूवी देखेंगे। सबसे पहली बात, आप फ़ोन से जितना दूर रहेगा उतना ही दूर है, तो ज़्यादा फ़ोन से एडिक्टिव मत हो, खासकर रील्स और शॉर्ट, ठीक। ज़्यादा रील्स वगैरह मत देखिए, ये आपका टाइम बहुत ख़राब करती है, ठीक। तो थोड़ा ऐसा करिए कि फ़ोन उतना मत चलाइए। हाँ, ऐसे अपने आप को अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उस चीज़ को, मान लो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उस चीज़ में, तो अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए कि हम 3 घंटे अगर हम पढ़ाई कर लेंगे, सेमेस्टर वाला अपना कवर कर लेंगे, तो हम ये करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक। तो ये गिफ्ट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक। और बाकी लाइब्रेरी की सुविधा ही है, जाके आराम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले पार्ट के लिए अलग से एक वीडियो सेपरेटली बना दूँगा, कौन कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ। जैसे कि SSC के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि SSC हुआ, UPSC हुआ,
आपको कब क्या करना चाहिए, इस सब पे मैं एक वीडियो बना दूँगा, एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि मैं खुद ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक, तो आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूँगा। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ टू स्टडी टू स्कोर इन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। मैंने इस पर पहले ही बता दिया आप लोगों को कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। ये देखिए 4 से 5 घंटा आपका चाहिए बस सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी मटेरियल आपको मिल जाएगा, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, नोट्स मिल जाएगी, आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, या फिर आप बुक्स ले सकते हैं लाइब्रेरी से। हर एक बुक, आपको एक बुक चाहिए तो आप उस बुक का PDF आपको मिल जाएगा। सब कुछ, सारी जो भी आप मटेरियल कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आपके पास तो इंटरनेट है, कहीं से भी निकाल सकते हैं मटेरियल। तो आप उसको अच्छे से टाइम देके सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेसर पे ही बेस्ड रहें। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेसर पे बेस्ड रहें, डिपेंडेंट रहें। खुद अपने से पढ़ सकते हैं आप। ठीक, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, पूछिए प्रोफेसर से, ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कीजिए कि वही फंस जाए। ठीक, ऐसा कर सकते हैं आप। तो ये आपको मैंने बता दिया कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कैसे स्कोर कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छी अगर आपको एक बात बताऊँ, तो आप स्टार्टिंग से अगर रेगुलरली जो बताया हूँ ना मैं, आप ये रेगुलरली फॉलो करेंगे, 4 से 5 घंटा सेमेस्टर को देंगे, लास्ट में आप अगर एग्ज़ाम से पहले ना 2-3 दिन अच्छे से रिविज़न कर लेंगे तो आपका 9 to 10 लगभग 9+ CGPA आप स्कोर करेंगे। ठीक ठाक CGPA स्कोर हो जाएगा, आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा फिर। ठीक, तो ये जो हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप इन फ्यूचर फॉर द VHUs। देखो भाई, स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं। जिसमें अगर मैं मेनली अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो मेनली बच्चे हैं या तो फिर वो BA के हैं, मेनली BA वाले हैं, और किसके हैं, और BSc वाले हैं। तो जैसे अगर आप कहीं बाहर से किसी प्राइवेट कॉलेज से BA BSc कर रहे हैं, ठीक, बस केवल यहाँ BHU थोड़ा नाम है, ठीक ठाक, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्लेस है, इन्वायरमेंट है, बच्चे हैं बाहर से अच्छे बच्चे मिल जाते हैं आपको कंपटीशन के लिए। ठीक ठाक लड़के हैं यहाँ पे। बाकी और कुछ है नहीं कि ऐसा। हाँ, आप डिग्री आपको वैसे ही ग्रेजुएशन दोनों से आपको UG की डिग्री मिलेगी, चाहे आप बाहर से करें चाहे यहाँ से करें। ऐसा तो है नहीं कि आपका BA के बाद या BSc के बाद कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो प्लेसमेंट यहाँ से नहीं होता BSc भी और BA के बाद। हाँ, MSc में आपको कुछ सब्जेक्ट्स में प्लेसमेंट मिलता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हुआ, जियो फिजिक्स हुआ, इन सब में प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। ठीक, तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा प्लेसमेंट पे। हाँ, अगर स्कोप की बात करें तो आप सबसे अच्छा स्कोप आप जा सकते हैं गवर्नमेंट लाइन में यहाँ से। और मैक्सिमम जो, अगर साइंस बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ से रिसर्च लाइन में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ के प्रोफेसर भी वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे कि अदर कॉलेजेस के। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे बच्चे थोड़ा अच्छे बच्चे आ जाते हैं कंपटीशन के लिए। तो आप थोड़ा उनसे कंपटीशन के चक्कर में या फिर उनसे पढ़ने के, उनसे मतलब आपका इंटरेक्शन होता है तो आप अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक, तो जो मेनली अगर साइंस बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो जाते हैं किस साइड, रिसर्च साइड मेनली। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा एरिया बताऊँ BHU का मैं, तो वो होता है रिसर्च साइड, यानी कि PhD की तरफ। NET JRF मैक्सिमम बच्चे BHU के ही निकालते हैं। गेट का एग्ज़ाम हुआ वही BHU में, BHU के बच्चे मैक्सिमम मतलब काफ़ी बच्चे रहते हैं। जैम का एग्ज़ाम हुआ, IIT जैम, मैक्सिमम बच्चे BHU के IIT जैम निकालते हैं, BSc बैकग्राउंड के, मैथ्स ग्राउंड के। ठीक, तो अगर स्कोप की बात करूँ तो आपको बस डिग्री यहाँ से मिलेगी UG की, ठीक ठाक, अच्छी यूनिवर्सिटी से, एक रिपूटेड यूनिवर्सिटी है। कहीं आपका मान लीजिए इंटरव्यू हो रहा है तो कोई किसी और यूनिवर्सिटी का है, आपका यूनिवर्सिटी, आपका थोड़ा उस पर इफेक्ट पड़ेगा आपकी डिग्री से, BHU की डिग्री से, क्योंकि BHU कैंपस जो है यहाँ का, कैंपस तो अच्छा है, ये इसकी बात नहीं करते। BHU का एक जो नाम बन गया है ना, और नाम बने क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते हैं इतने अच्छे, तो अच्छी जगह पे BHU के बच्चे हैं, तो इसीलिए यहाँ के का नाम हो गया है इतना अच्छा, ठीक ठाक। उसकी एक रिपूटेड यूनिवर्सिटी है, तो कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक, और इसको अगर इस काम करें तो आपको मेहनत करना पड़ेगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी यहाँ पे लाइब्रेरी की जो सुविधा है भाई, सबसे अच्छी सुविधा मुझे लाइब्रेरी की लगती है, इतनी बढ़िया सुविधा है। आप 24 आवर लाइब्रेरी की सुविधाएँ उठा सकते हैं, और यहाँ से आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और किसी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से।
और यूजी के साथ साथ में आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह। आप कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगा किस किस किसको कौन से बैकग्राउंड वालों को कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं आप। जैसे आप बीएससी कर रहे हैं तो आप बीएससी के लिए कौन कौन सा स्कोप है, कौन कौन सा एग्ज़ाम फॉर्म आता है, और बीए कर रहे हैं तो कौन कौन सा एग्ज़ाम फॉर्म आता है, ठीक है। बाकी यहाँ आपको नॉलेज ठीक ठाक नॉलेज मिलेगी, क्योंकि बीएचयू की आप बीएचयू का कुलगीत आप सुने होंगे कि सर्व विद्या की राजधानी कहते हैं बीएचयू को। नॉलेज आपको ठीक ठाक मिलेगा। इन्वायरमेंट सबसे मेन जो बीएचयू का है वो होता है इन्वायरमेंट यहाँ का, और यहाँ के बच्चों का कंपटीशन। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। आप स्कोप के बारे में सोचिए ही मत कि आपको यहाँ से प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है। आप ये सोचिए कि आपके अंदर से आपको कितना अच्छे से फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे। आप इतने बच्चों के बीच में रहेंगे, इतने अच्छे कैंपस में रहेंगे, घूमेंगे, बनारस जैसे सिटी में रहेंगे जहाँ आध्यात्म है, महादेव की नगरी है, जहाँ पे आप यहाँ पे घूमेंगे तो आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी, आपका फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक। काफ़ी चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक ठाक, ठीक है। तो बाकी स्कोप आप जब पढ़ेंगे कहीं से भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका स्कोप खुद ही बन जाता है। किसी यूनिवर्सिटी का उसमें कोई ऐसा रोल नहीं रहता है। हाँ, यूनिवर्सिटी का रोल रहता है यूजी के स्टूडेंट्स आप मेच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं, 18, यहाँ लगभग बच्चे 18 में हो जाते हैं यूजी में, तो आप एक मेच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं, तो आपका फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। बाकी स्कोप आपको खुद बनाना होगा पढ़ाई करके, ठीक। अब अगर आप ये कहें कि हाँ हम बीएचयू के स्टूडेंट हैं, हम बहुत बड़ा मतलब वो कर लेंगे और कुछ पढ़ोगे नहीं आप, तो कैसे होगा बताओ, ठीक। तो मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बाकी बीएचयू का जो नाम है और एक क्रेज बना हुआ है ना, तो वो है भाई, ठीक। अपने आप में कहीं भी आप बनारस में जाएंगे कहेंगे हम बीएचयू के छात्र हैं, तो आपको यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में छूट मिलती है यहाँ पे, ठीक। कभी भी आप, अरे क्या ही बताएं, मुझे तो भाई बीएचयू बहुत अच्छा लगा। अभी बताएंगे आपको अपना एक्सपीरियंस। फिर क्या है, हाउ टू मैनेज आवर डेली रूटीन। डेली रूटीन के बारे में वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी आपको बताता हूँ। आप आराम से बढ़िया से आप 6 घंटे पढ़ाई कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, 6 से 7 घंटे आराम से सोइए। हाँ, अगर आप हॉस्टलर्स हैं फिर आपके लिए भाई बहुत अच्छा है। अगर आप नॉन हॉस्टलर्स हैं, नॉन हॉस्टलर्स के लिए थोड़ा एक दिक्कत हो सकती है। नॉन हॉस्टलर्स के लिए थोड़ा क्या दिक्कत होती है, थोड़ा उनको खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर आप टिफ़िन वगैरह लेना चाहें तो बाहर से आप टिफ़िन ले सकते हैं। यहाँ पे टिफ़िन सर्विस भी आती है बीएचयू बनारस में, ठीक। बाहर के बहुत सारे लोग बहुत सारे मेस वाले टिफ़िन देते हैं, तो आप टिफ़िन सर्विस भी उठा सकते हैं वहाँ से। यहाँ से टिफ़िन सर्विस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इन सब चीज़ों की। हॉस्टल में रह रहे हैं तभी आप टिफ़िन ले सकते हैं, आपको खाना नहीं पसंद तो आप टिफ़िन बनवा सकते हैं। तो बाकी आप बढ़िया से मेहनत करिए। डेली रूटीन आपको मैंने पहले ही समझा दिया, कैसे आपको अपना डेली रूटीन बनाना है, कैसे उसको फॉलो करना है। बढ़िया से आप उसको कर सकते हैं। 6 से 7 घंटा सोइए, 4 से 5 घंटा आपका सेमेस्टर के लिए इनफ है पर डे। लेकिन हाँ, एक मेन बात जो मैं आपको बता दूँ, इसमें आप जो भी रूटीन बनाइएगा रेगुलरिटी चाहिए भाई। डेली रूटीन में रेगुलरिटी ज़रूर चाहिए उसमें, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि थोड़ा अपने माइंड को संभाल के, अपने सब कुछ भी हो मतलब पढ़िए, एंजॉय कीजिए, घूमिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। कहते हैं ना, कैरेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग इज़ लॉस, ठीक है। अगर मनी इज़ लॉस, समथिंग इज़ लॉस, बट कैरेक्टर इज़ लॉस, देन एवरीथिंग इज़ लॉस। तो अपने कैरेक्टर को यहाँ बना के रखिए। महामना मदन मोहन मालवीय जी के जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखिए, ठीक है। उनकी जो एक विधा बन चुकी है यहाँ पे, उसको बना के रखिए। उसके लिमिट को क्रॉस मत कीजिए। कैंपस में मतलब ऐसे फालतू में बदतमीजी करना ऐसा मत कीजिए। अपने काम से काम रखिए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए, घूमिए, दोस्त बनाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन एक लिमिट में, ठीक। हर एक चीज़, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना ठीक नहीं होता है, लिमिट होना चाहिए हर एक चीज़ का। फिर क्या है, हाउ टू मैनेज आवर एक्सपेंडिचर। भाई ये सबसे मेन बात जो है ना, ये मिडिल क्लास बॉयज़ के लिए ये वीडियो है, मतलब ये चीज़ है, ये क्वेश्चन मैं लाया था क्योंकि मैं खुद भी एक मिडिल क्लास
फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया कि अपने एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज करें हम। घर पे आप रह रहे हैं तो आपका आराम से जितना चाहे उतना उड़ा रहे हैं, पापा का खर्च पैसा आ रहा है बढ़िया से, घर पे है, खाना पीना घर से मिल जा रहा है, घूम रहे हैं तो उधर कोई दिक्कत नहीं होती। जब बाहर आप आते हैं तब आपको दिक्कत होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे कैसे आपको मैनेज करना है वो सब चीज़ें, यही तो होता है कि आप बाहर रह के वो चीज़ें सीख जाएंगे। आपको अपनी आगे की लाइफ कैसे जीना है, लाइफ आप यहीं जिएंगे यूजी में ही। बहुत से बच्चे मुझसे पूछे थे कि भैया ये बताइए कि हम फॉर्म भर दें किसी कहीं और कॉलेज से और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, यूजी करना क्या ही करें, बीए मतलब यूजी जाके। देखो भाई, यूजी करने से आपका फ़ायदा सबसे यही होगा कि आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, ठीक है, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, आप वेरियस टाइप के लोग मिलेंगे आपको। अब देखो ये जो क्वेश्चन लेकर आए इसमें कैसे आप अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करेंगे, ये आप यहीं सीखेंगे, ठीक है, कैसे आपको कितना खर्चा कहाँ करना है, ठीक। अब जिनके पास पैसा उतना नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं जैसे कि हम लोग, तो वो लोग कैसे यहाँ पे अपने आप को मैनेज करें, ठीक, कैसे यहाँ पे कहीं कोई अर्निंग का जुगाड़ हो जाए उनका, स्टडी के साथ में 1-2 घंटा दे दें तो ठीक ठाक पैसा कमा लें, 4-5 हज़ार उनका खर्चा निकल जाया करे। तो इन सब पे मैं खासकर गौर किया हूँ। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूँगा, ठीक। तो देखो, एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो मैक्सिमम आपका, अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 हज़ार आपका खर्चा आ रहा होगा बाहर, हॉस्टल के बाहर, कैंपस के बाहर रह रहे हैं तो 5 से 6 हज़ार आपका खर्चा आता होगा इसी के बीच में। अगर आप BHU के अंदर रह रहे हैं हॉस्टल में, तो आपका जो मेरा जो खर्चा आ रहा है, मेरा 4 हज़ार आता है खर्चा महीने का, 4 हज़ार से ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो 50 रुपये पर मील खाने के हिसाब से आपका मेरा जो होता है कि कितने दिन, 30 दिन का 3 हज़ार तो इकट्ठा हो ही गया वो। तो आप खाना तो खाएंगे ही ना 3, ठीक ठाक, तो पर डे लगभग 3 हज़ार मेरा इधर खाना का हो गया महीने में, ठीक। बचा 1 हज़ार में आपका फल वगैरह किसी दिन खाने का मन किया, चाय वाय पिए, लगभग 4 हज़ार के आसपास। अगर बहुत ज़्यादा हाथ फैला के खर्चा किए तो 4.5 कह सकते हैं, 4.5 हज़ार, 4500 रुपये, ठीक है। तो मुश्किल से आपका 4500 रुपये खर्चा आता होगा। तो ये खर्चा उतना ज़्यादा है नहीं, खैर इतना खर्चा आप उठा सकते हैं क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, मिनिमम खर्चा मैं बताया हूँ यहाँ का। बाकी आप अपने खाने में जो 3 हज़ार के अलावा 1 हज़ार है उसमें थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब बचत करने के लिए। हाँ, मेन बात यह है कि देखो भाई, खाने में दिक्कत मत कीजिएगा, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करें हम, कैसे कोई और सोर्स ढूंढ लें पैसा कमाने का अभी से ही। देखो, अब आप 18 साल के हो गए हो, अपने फैमिली से यहाँ आए हो, आपके पापा इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपका आप थोड़ा जिम्मेदारी उठाने का, अब जिम्मेदारी को समझने का, कैसे वो वहन कर रहे हैं उसको, उस चीज़ को समझने का। देखो, आपके पास पैसा बहुत है फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के पास नहीं है उनके लिए दिक्कत है, वो थोड़ा उन्हें सीखना चाहिए। जिनके पास है भी, मैं तो ये कहूँगा उनको भी थोड़ा डिपेंडेंट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके पैसा कमाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ थोड़ा अपने पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब पापा पे फैमिली पे डिपेंडेंसी को रखिए, उस चीज़ को कि हाँ मैं डिपेंडेंट रहिए फैमिली पे, लेकिन अपने आप में थोड़ा एक ऐसी क्वालिटी लाइए कि अगर आपको खुद जीना हो भी तो आप कैसे जी सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे अर्न करना है। देखो, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तो यहाँ पे मतलब अर्न वाइल लर्न का प्रोग्राम BHU देता है, 30 बच्चों को 5,000 रुपये मंथली देता है। 3-4 घंटे आपको लाइब्रेरी वगैरह में काम करना होगा हफ्ते में, यानी कि 1 वीक में आपको मुश्किल से 4 से 5 घंटा काम करना होगा बस। खैर उसमें तो सबका होगा नहीं। दूसरा उपाय क्या है आपके पास, सबसे मेन उपाय जो है वो है कोचिंग, ठीक। ट्यूशन कहे तो और अच्छा रहेगा, ट्यूशन, होम ट्यूशन, ठीक, होम ट्यूशन कहें या फिर कोचिंग सेंटर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप BHU के में जब पढ़ रहे हैं ना, बाहर जब आप किसी से कहेंगे कि हम BHUers हैं तो वो खुद ही आपको बुलाएगा कि हाँ आइए मेरे बेटे को पढ़ाइए। 3rd क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, बहुत से कोचिंग मिल जाते हैं। आप कोचिंग सेंटर वाले, ट्यूशन ब्यूरो वाले चलते हैं, ट्यूशन ब्यूरो वाले रहते हैं यहाँ पे, उनसे आप बात कर सकते हैं। नंबर वगैरह आपको बाहर मिल जाएगा, बहुत से कहीं ना कहीं दीवार पे चिपका रहता है, राय ट्यूशन ब्यूरो, पता नहीं कौन कौन सा ट्यूशन ब्यूरो रहता है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। वो लोग क्या करते हैं, जब आप पहली सैलरी पाएंगे, फीस पाएंगे, तो उसका आधा उनको देना पड़ता है खाली पहली बार, बाकी उसके बाद से आपको अपना रखिए, ठीक।
तो उनसे आप बात करके ऐसा कोचिंग पा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब आप पढ़ाएँगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर मान लीजिए आप 8th क्लास को पढ़ा रहे हैं, मैथ और साइंस तो पढ़ा ही सकते हैं, तो आपको लगभग 4,000 के आसपास मिल जाएगा पैसा, लगभग 4,000, 3 से 4,000 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आपको 3 से 4,000 लगभग मिल जाएगा। यानी कि आपके जो खाने का पैसा है, यानी कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप 3,000 अपना निकाल सकते हैं। किसका? मेस का खर्चा। आपका मेस में 3,000 महीने में लगता होगा ना, तो आप इससे निकाल सकते हैं बढ़िया से, एकदम ज़बरदस्त। 3 से 4,000 आपका हो गया। मतलब फैमिली से आपको केवल 1 से 1,500 चाहिए बस। तो फैमिली से आप जितना भी मिल रहा है, आप अगर मान लो पापा आपका 2,000 3,000 दे दे रहे हैं महीने में, उसको रखा कीजिए, सेविंग कीजिए अपना, आपका आगे काम आएगा। ठीक, तो ऐसे आप मेन चीज़ ये है, 1 घंटा आपको पढ़ाना होगा बस, आप आराम से 1 घंटा निकाल के अपनी लाइफ में दे सकते हैं और आपका ही रिवाइज़ होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ कोचिंग, 9th क्लास और 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ। ठीक ठाक मेरी अर्निंग हो जाती है, मेरा अपना खर्चा चल जाता है मेरा। ठीक, तो खर्चा निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, पढ़ाई मेन तो यही ठीक, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि कोचिंग ट्यूशन ही ठीक है, कि बाकी आप किसी शॉप वगैरह पे जॉब करने जाएंगे तो आपको लगभग 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा, तो नहीं ठीक है। कोचिंग वाला बहुत अच्छा है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप छोटे बच्चों को, अपने जूनियर को तो पढ़ा ही सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूँगा, आप लोगों को बता भी दूँगा कि हाँ कैसे आपको कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स इन BHU। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो आपको पता ही होगा भाई, BHU में आए, ठीक ठाक पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? बच्चे यहाँ पे आके बर्बाद हो जाते हैं। मतलब मैं देखा हूँ, मेरे साथ बहुत से ऐसे लड़के हैं अभी पढ़ रहे हैं जो कि यहाँ पे आए तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, धीरे धीरे वो बर्बाद हो गए। मतलब आपका साथ, आप किसके साथ रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसाइड करेगा आपकी लाइफ में कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी आगे चल के। मैं देखा हूँ यहाँ पे बच्चे गलत संगति पा के वो बर्बाद हो गए, ऐसे बर्बाद हुए, ठीक ठाक लड़के थे, पढ़ने में अच्छे थे। ठीक है, तो सबसे मेन बात है, जो आप फ्रेंडशिप कीजिए थोड़ा सोच समझ के फ्रेंडशिप कीजिएगा, ज़्यादा फ्रेंड्स मत रखिए, 3 से 4, 2 से 3 मैक्सिमम 3। ठीक, 3 ऐसे रखिए जो कि एकदम दिल के करीब हों आपके, अच्छी क्वालिटी को। अब कोई लड़का, कोई दोस्त आपका फ्रेंड कह रहा है कि लो सिगरेट पियो, सिगरेट पीने को आपको अगर कह रहा है तो क्या वो सही है? आप खुद सोचें कि अगर वो ज़बरदस्ती आपके साथ आपको पिला रहा है, दोस्ती की कसम दे रहा है, तो ऐसे दोस्त भाड़ में जाएँ। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता है और आपको पिला रहा है, यानी कि आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है ना। तो आपने मतलब देखो, यहाँ पे आपके मम्मी पापा तो है नहीं कि आपके गार्जियन है आपको देखेंगे, आप क्या कर रहे हैं, अब आप मेच्योरिटी कह रहे हैं ना, आप 18+ हो रहे हैं, तो अब आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा अपनी। ठीक है, आप जिस रास्ते पे यहाँ से मुड़ जाएंगे ना, वही रास्ता आपका आगे का आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसीलिए नेगेटिव पॉइंट से दूर रहिए। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट से दूर रहिए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे महादेव की नगरी है। अच्छे दोस्त बनाइए, अगर दोस्त नहीं मिल रहे तो अकेले रहिए मस्त एकदम। ठीक, ऐसे मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे मिल जाते हैं, बुरे भी मिल जाते हैं जल्दी। मैं देखा हूँ अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने में अच्छे थे और वो उनका सेमेस्टर बैक लगा बाद में चल के। तो एक्सप्लोर कीजिए, घूमिए टहलिए, लेकिन ऐसे भी एक्सप्लोर मत करने लग जाइए कि खाली घूमिए ही। ठीक, दूसरी बात, खासकर आपकी जो एज है, इस एज में थोड़ा ध्यान रखिए अपने आप पे थोड़ा। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन कीजिए डेली, सुबह लगभग 10 से 15 मिनट उठ कर मेडिटेशन किया कीजिए, मंदिर जाया कीजिए बढ़िया से। तो गर्ल्स और बॉयज़, जो गर्ल्स हैं आराम से उनसे दोस्ती कीजिए, गर्ल्स और बॉयज़ से भी दोस्ती करें, लेकिन एक लिमिट में रहें अपने। ठीक, ऐसा ना करें कि हाँ आप लोग केवल से गर्ल्स और बॉयज़ आप लोग फ्रेंडशिप कर लें और बस केवल घूमने ही लगने लगे। एक होता है ना जो लव एरिया होता है, लव, मैं इस पर थोड़ा बात करूँगा, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। रिलेशनशिप जिसे हम आजकल कह रहे हैं, लव जो होता है, आप लोग एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीज़ के, फिर आप लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। ठीक, तो एक दूसरे के इतना भी मतलब वो नहीं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अगर कोई लड़की आपको बार बार, देखिए कोई लड़का आपको बार बार डिस्टर्ब करे कि नहीं पढ़ना नहीं, चलो घूमने चलते हैं बार बार, तो कभी कभी चलता है। मान लो आप 1 हफ्ते अच्छे से पढ़े या 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ लिए हैं, उसके बाद आपसे वो लड़का बोले कि हाँ चलो चलते हैं घूमने, थोड़ा आधा घंटा घूम लेते हैं, वो चीज़ चलता है। लेकिन
थोड़ा आप लोग अगर दोस्ती फ्रेंडशिप कर भी रहे हैं तो थोड़ा ऐसे सोच के करिए कि फ्यूचर में हमें अपना करियर बनाना है। ऐसा नहीं, मैं देखा हूँ यहाँ पर लड़के ऐसे ऐसे कर किए कि घूमने के चक्कर में बर्बाद हो गए इसी में। ठीक, थोड़ा कैंपस की मर्यादा को बनाए रखिए और अपने आप में थोड़ा कंट्रोल रखिए और फ्रेंडशिप कीजिए, एक दूसरे को समझिए। अगर आप, इससे अच्छी बात क्या है कि हाँ आपको एक पार्टनर मिल जाएगा यहाँ से, तो अच्छे से उसको समझिए, वो भी आपको समझने लगे, ऐसा रखिए। अगर वो नहीं समझ रहा है या फिर नहीं समझ रही है तो उसको अच्छे से समझाइए कि पढ़ो, साथ में करियर बनाते हैं, फ्यूचर तो है ही है, पार्टनर साथ में रहेंगे। मतलब किसी के साथ गलत मत कीजिए, किसी की फीलिंग के साथ मत खेलिए, अपने माइंड को कंट्रोल रखिए। मेडिटेशन इज़ द मस्ट, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ठीक, ये हो गया आपका। मैक्सिमम बच्चे नेगेटिव थिंग इसी है, यही है बेचू, मतलब बेचू के हर एक यूनिवर्सिटी का, कि इस एज में बच्चे जिस एज में पढ़ाई करने की होती है उसी एज में आपका लव एरिया भी रहता है, यानी कि लव करने की उम्र भी वही है। क्या किया जाए फिर, दोनों में बैलेंस बना के चलिए, दोनों में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों को बैलेंस रखिए। और अगर कोई नहीं है तो फिर बहुत अच्छा है, फिर तो अगर लव नहीं है किसी से फिर बहुत अच्छा है। आप आराम से अपनी करियर पे फोकस कीजिए, जब आप इसमें कुछ हो जाएंगे लव खुद ही मिल जाएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट टाइम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर BHU का शेयर करूँ, भाई BHU इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, मैं लिख रहा हूँ सही से, द बेस्ट यूनिवर्सिटी है भाई। ऐसी यूनिवर्सिटी, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को इतना प्रेफर ना करूँ, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक, सबसे अच्छा तो यहाँ का इन्वायरमेंट है, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट आपको, इतना अच्छा कंपटीशन है बच्चों का, लोग हैं यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप बैठिए, पढ़िए, बात कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आज इतने सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है। ठीक है, आपको यहाँ पे हेल्थ सेंटर की सुविधा मिलती है, हेल्थ सेंटर है आपके लिए यहाँ पे, पूरा का पूरा हॉस्पिटल आपके लिए है, आपकी सर्विस के लिए। ठीक, तो BHU की पढ़ाई की अगर हम बात करें, क्लासेस की बात करें, देखो भाई क्लासेस हर जगह सेम होती हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसा डिफरेंस है नहीं कि हाँ यहाँ बहुत अच्छी क्लासेस हो रही हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ कि और सब यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। देखो भाई यहाँ भी वैसे मीडियम है, सब जैसे सब जगह होती है। प्रोफेसर्स को आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में जब आते हैं तो हर एक प्रोफेसर ये समझ लेता है, प्रोफेसर का टीचर की हाँ अब आप इतना मैच्योर आपको होना है, खुद मैं पहले बताया ना कि खुद रिस्पॉन्सिबल आपको होना है, अब हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है अब। ठीक है, तो प्रोफेसर्स आपको यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, आप पढ़ रहे हैं पीछे क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनसे। इसलिए अपने आप को आपको खुद समझना होगा और अच्छे से उस चीज़ पे फोकस करना होगा, पढ़ाई पे, अपने करियर पे। हमेशा देखो जब आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आपका मन कहता होगा कि हाँ ये भाई गलत है, ये मत कर, आपका मन ही आपको मना करता होगा। लेकिन जो गलत चीज़ें होती हैं ज़्यादा करते हैं इंसान, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं आपका एक दिल कहता होगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, मत करो, तो उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने आप को खुद ही फॉर्म करेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा आपको फॉर्म करने, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि हाँ कैसे फॉर्म करना है। मैं कितना भी आपको ज्ञान दे दूँ, लेकिन जब आप खुद इस चीज़ को समझेंगे तभी समझ पाएंगे। इसीलिए जहाँ तक मैं कहता हूँ, कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छे से अंदर मन में अपने सोचिए अच्छे से उसको। ठीक है, कि ये सही है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आप बनारस में रहने लगे, आप स्टार्टिंग में कुछ दोस्त आपको मिल गए, तो आप घूमने जा रहे हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन आपको सिगरेट दिया कोई दोस्त, चल भैया आज पीते हैं। ठीक, अब सिगरेट पीने के चक्कर में उस पॉइंट पे आपको सोचना है कि कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा। अब आप स्टार्ट कर दिए पीना, उस टाइम पे आपको गलत भी नहीं लगेगा कि हाँ ये गलत है, लेकिन आपका दिल कहेगा कि हाँ ये सही नहीं है। अगर उसी टाइम आप स्टार्ट कर दें तो आप उसके एडिक्टेड हो जाएंगे, बर्बाद लाइफ। ठीक, तो अपने आप को खुद ही फॉर्म करना है, आपको रास्ता कौन सा चूज करना है आपको खुद ही समझना है। आप देखो इस लाइफ में भटकाव बहुत ज़्यादा आएगा, आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका जो कंट्रोल करने की जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगी। तो सुबह डेली उठ के मेडिटेशन कीजिए, लगभग 10 से 15 मिनट, या अगर आप कर पा रहे हैं तो आधा घंटा कीजिए। ठीक, तो ऐसे आप अपने आप को
अच्छे से मैनेज कीजिए। तो क्लासेस हर जगह सेम होती हैं, यहाँ भी वैसे ही क्लासेस होती हैं, उससे कोई दिक्कत मतलब नहीं है। आप कितना उस पर वर्क कर रहे हैं इससे मतलब है, कितना आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आपके दोस्त रहेंगे, आपके टीचर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक। अपने सीनियर लोगों से बात कर सकते हैं। बस इतना अपने मन में रखा कीजिए कि आपकी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अपने अंदर की जो मन है आपका, उसको आप पवित्र रखिए एकदम, ठीक। तो बाकी अब इतना हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई है ये। आप लोगों को अगर इससे कोई भी दिक्कत हो, कोई मतलब जानकारी और चाहिए, तो आप उसका कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा, ठीक। और आप अपनी डेली रूटीन में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं भाई BHU में आराम से जाके, अपना हेल्थ वगैरह के लिए BHU का जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं उसका फॉर्म भी दिखा दूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो आप जिम जाके आराम से जिम वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कीजिए बढ़िया से, कि आप अगर इस यूनिवर्सिटी से कहीं भी जाएँ तो आप जब ये कहें कि मैं BHU का छात्र हूँ, तो आप लोग आपसे आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका फिजिकल सब कुछ देख के ऐसा कहें कि हाँ BHU ऐसा है, BHU ऐसा है। बस बच्चे यहाँ पे आके कुछ बर्बाद हो जाते हैं, कुछ आबाद हो जाते हैं, ठीक। तो अब आप लोग बढ़िया से एक्सप्लोर करो, बढ़िया से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अब बताओ, मैं जो भी टॉपिक आप लोग कहेंगे कि भैया इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा अच्छे से। बाकी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ज़रूरी था ये वीडियो, ठीक से। तो और कोई दिक्कत तो कमेंट करना आप लोग, वीडियो उस टॉपिक पे ले आऊँगा। अब मैं थोड़ा इधर एक वीडियो लगभग 3 दिन में एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो जिम वाला फॉर्म का मैं बना दूँगा वीडियो बाद में। बाकी आप लोग कोई भी टॉपिक चाहिए तो बता देना, और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को BHU बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, और पसंद भी आएगा। बनारस जैसी सिटी, बनारस में जो एक बार आया, बनारस का ही होके रह गया। मुझे बनारस बहुत पसंद है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को बनारस पसंद है कि नहीं, ठीक। चलिए फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, और बने रहिए हमारे साथ। और हमारा चैनल ठीक ठाक अब चल रहा है, उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा ही हेल्प करते रहेंगे। और अगर भगवान ने चाहा तो इधर फरवरी के बाद से हम आपके लिए कुछ कंटेंट भी लाएंगे, पढ़ाने के लिए, स्टडी के लिए, आप लोगों के लिए कुछ हेल्प करेंगे आपकी, ठीक। तो मैं चलता हूँ अब। और थोड़ा सोचे हैं हम लोग, प्लानिंग किए हैं कि फरवरी में हम लोगों का जैम का एग्ज़ाम है, तो जैम का एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग सोचे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ करें। साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, जो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक। तो सब कुछ सेशन वगैरह हम लोग ज्वाइन स्टार्ट करेंगे अभी, तो हम लोग का चल रहा है, पेपर हो जाए। चलिए फिर ठीक है, चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और आप लोग भी अपना बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।